घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पूरा गांव दावत के लिए आमंत्रित किया गया था। 3 पीढ़ी के बाद राजनाथ जी के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था। गांव में बहुत मान सम्मान था राजनाथ जी के परिवार का। राजनाथ जी और उनकी पत्नी मालती को बहुत शौक था कि उनके घर बेटी हो, लेकिन 3 बेटों के होने के बाद उन्हें एहसास हो गया था कि वह अपने परिवार में चली आ रही प्रथा को नहीं तोड़ पाएंगे। बड़े बेटे अभय की शादी के साथ ही मालती जी ने पूजा पाठ और ना जाने कितनी मन्नत मांगी कि घर में पोती का आगमन हो। भगवान के लिखे को कौन टाल सकता है। और बड़ी बहू सुभद्रा को जुड़वा बच्चे हुए और दोनों लड़के। घर में सब खुश थे, लेकिन 2 बच्चों के बाद सुभद्रा तीसरा बच्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। 3 साल के हो गए हैं रुद्र और रूपेन। बहू एक बार और देख लो, हमारे पास कौन सा पैसे की कमी है। जहाँ 2 पल रहे हैं, तीसरा भी पल जाएगा। मालती ने बहू को मनाते हुए कहा था, माँ अब आप अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए, बात पालने की नहीं अच्छी परवरिश की भी है। और मैं जनसंख्या बढ़ाकर देश के प्रति अपनी भावना को नहीं मार सकती। बच्चे 2 ही अच्छे, और अब आप सब भगवान पर छोड़ दीजिए। सुभद्रा ने सास को समझाने की कोशिश की। दूसरे बेटे अभिषेक ने विदेश में अपने साथ पढ़ने वाली क्रिस्टी से शादी की। राजनाथ और मालती जी ने ना तो बेटे को बधाई दी और ना ही बहू को स्वीकार किया। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? बच्चे, माँ पापा कैसे हैं? एक दिन अभिषेक ने भाभी को फोन करके सब हालचाल पूछा। सब अच्छे हैं अभिषेक भैया, अब तो छोटे देवर जी के लिए लड़की ढूंढी जा रही है। मालती ने बात करके सब हालचाल बताया। भाभी, क्रिस्टी प्रेग्नेंट है और उसे लड़की होने वाली है, ऐसा यहाँ यूएस के डॉक्टर बता रहे हैं। अब आप संभाल लीजिए, बताकर अभिषेक ने फोन रख दिया। माँ, मुझे लगता है हमें अभिषेक भैया और क्रिस्टी को घर बुला लेना चाहिए। सुभद्रा ने मालती जी को समझाने की कोशिश की। नहीं बहू, बिल्कुल नहीं, उस लड़की ने मेरा बेटा छीन लिया और एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा, शादी करके बता रहा है। अरे हमारी भी कुछ इज्जत है, मान सम्मान है समाज में। मालती जी गुस्से में बोली, पर माँ वह आपके बेटे हैं और उन्होंने अपने प्यार से शादी की तो क्या भूल की। अगर वह आपकी पंसद से शादी करते और प्यार किसी और से करते तो क्या कभी खुश रह पाते। माँ, अब ये सब विचार पुराने और तकियानुसी हो गए हैं। सुभद्रा ने सास को समझाने की कोशिश की। हाँ ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? मालती ने कहा। माँ, अगर आप लोगों को बोलने का मौका दो तभी लोग बोलते हैं। ये हमारे परिवार का मामला है और अभिषेक भैया वापस आना चाहते हैं और हो सकता है कि आपको अपनी पोती मिल जाए, तब भी क्या आप यही सब सोचती रहेंगी? सुभद्रा ने इशारे से बात समझानी चाहिए। सुनिए, अभिषेक को बुला लीजिए और बहू का स्वागत धूमधाम से करेंगे। मालती जी ने राजनाथ जी को वही सब कहकर समझाने की कोशिश की जो सुभद्रा ने उनसे कहा था। बहुत विचार विमर्श के बाद दोनों पति पत्नी ने बेटे को फोन लगाया। बेटा अभिषेक, हम चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। राजनाथ जी ने बेटे को कहा, ठीक है पापा, मैं छुट्टी लेकर आने की कोशिश करता हूँ। अभिषेक ने हामी भरी। बहू बेटे का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, लेकिन क्रिस्टी के प्रेग्नेंट होने के कारण कोई खास फंक्शन नहीं किया गया। पापा, मुझे वापस जाना है और क्रिस्टी आप लोगों के साथ यहाँ रहना चाहती है, तो आप सब लोग संभाल लेना। अभिषेक ने अपने जाने के विषय में राजनाथ जी को बताया। तू चिंता ना कर, मेरी पोती आने वाली है। अपनी लक्ष्मी के स्वागत में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला और तेरी पत्नी का भी वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे तेरी माँ और भाभी का रखा जाता है। सुभद्रा ने हमें सब बता दिया है। राजनाथ जी खुशी से चहकते हुए बोले, आज उसी पोती का नामकरण संस्कार करने के उपलक्ष्य में घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। एक कन्या के आगमन ने कितने लोगों को अपने पुराने तकियानुसी विचारों से भी आजादी दिला दी।